नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी रिंग थ्योरी का टॉपिक चलेगा क्योंकि ग्रुप थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और रिंग थ्योरी में लेक्चर 1 हमने पढ़ लिया है जो कि रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है और उसके एग्जाम्पल पार्ट है। उस वाले रिंग वाले टॉपिक में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने रिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव रिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, फाइनाइट रिंग, इनफाइनाइट रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये पूरा टॉपिक मतलब आप कह सकते हो रिंग का, सिर्फ एक रिंग का पूरा टॉपिक इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पार्ट काफी अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है। आज जो चलेगा हमारा लेक्चर 2 चलेगा जिसका नाम है जीरो डिवीजर। आज हम लोग जीरो डिवीजर का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट देखेंगे। टॉपिक वैसे देखने में काफी ज्यादा छोटा है लेकिन आप जब तक रिंग थ्योरी पढ़ोगे तब तक इस टॉपिक का यूज होगा, तो इसलिए प्लीज आप अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। और मैं ये मान के चलूंगा आपको कि आपको रिंग काफी अच्छे से आती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा और फिर इसे करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन रिंग नेसेसरी कंडीशन, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन रिंग आपको आना चाहिए। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 आपका रिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। आज का जो टॉपिक है वो जीरो डिवीजर है, जिसका स्टेटमेंट ये कहता है कि ए नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग। आप क्या करोगे, किसी भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग का कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट पिक करोगे, वो आपके पास जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जीरो को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो, एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट नॉन जीरो है और नॉन जीरो का मीनिंग भी यही होता है कि जीरो नहीं लेना, जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर, यहां पर मैंने पहले लिखा हुआ है कि मैं आर को जो है वो रिंग के नाम से बुलाऊंगा। तो आप क्या करोगे कि कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ए उठाओगे अपनी रिंग में से। रिंग का मतलब वो जो आपके सामने सेट दिया हुआ है उसमें से, क्योंकि रिंग किस चीज का बनता है, रिंग सेट का बनता है। तो आप क्या करोगे, उस सेट में से एक एलिमेंट उठाओगे कोई भी ए जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो उस एलिमेंट को इज कॉल्ड ए जीरो डिवीजर। तो उस एलिमेंट को जीरो डिवीजर कहा जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो आपने एलिमेंट उस रिंग का मतलब उस सेट में से पिक करा नॉन जीरो एलिमेंट, उस नॉन जीरो एलिमेंट को, उस एलिमेंट ए को जीरो डिवीजर कहा जाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो एलिमेंट बी, अगर आपको क्या करे वहां पर उस सेट में कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट, आपने जिस सेट से एलिमेंट ए उठाया था उसी वाले सेट में आपको कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट बी मिल जाता है रिंग में, वो आपके सामने जो सेट है वो रिंग है क्योंकि उसने रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी। तो आपको क्या करा, जहां से आपने ए उठाया था नॉन जीरो एलिमेंट, उसी दूसरे सेट जहां से आपने एलिमेंट ए उठाया था, जहां से आपने नॉन जीरो एलिमेंट ए उठाया था उसी सेट में से आपको एक अनदर नॉन जीरो एलिमेंट बी मिल जाता है। और वो इस तरीके से हो जाए ताकि जब आप ए और बी का प्रोडक्ट करवाएं, मतलब ए और बी की डॉट करवाएं, मल्टीप्लीकेशन करवाएं, तो रिजल्ट आपको जीरो मिल जाए। ये समझ आया? तो इसी को जीरो डिवीजर कहा जाता है। किस चीज को? आपके सामने एक सेट दिया होगा, वो सेट ने रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी, इसलिए मैंने उसको रिंग नाम दे दिया। अब क्या हुआ कि उस सेट में से, उस रिंग में से, मैं सेट बोलूं या फिर मैं रिंग बोलूं, क्योंकि सेट ने रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो अब मैं उसे रिंग बोलूंगा। समझ आया आपको? तो उस रिंग में से आप क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट, उस रिंग का कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट को, किसी भी एक नॉन जीरो एलिमेंट को आप जीरो डिवीजर कहेंगे अगर उसी रिंग में आपको कोई दूसरा एलिमेंट, दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा मिल जाता है। कोई भी दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जब आप पहले वाला एलिमेंट जो आपने उठाया था और दूसरे वाला एलिमेंट की जब प्रोडक्ट करवाओ तो आपके पास रिजल्ट जीरो आ जाए। लेकिन ध्यान रखना कि यहां पे आपके पास ए भी नॉन जीरो है और यहां पर आपके पास बी भी नॉन जीरो है और दोनों के दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं। आर का मतलब रिंग में बिलोंग कर रहे हैं। तो आपके पास ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी वो आपके पास जीरो आ गई। तो इसी चीज को जीरो डिवीजर कहा जाता है। ये आपको समझ आया? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपने अपनी लोवर्स क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी एक्स और एक क्वांटिटी वाई, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि वहां पे आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, उन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी जीरो होगी, दोनों भी हो सकती है। लेकिन अब यहां पर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे थोड़ा अपडेट हो चुके हैं। हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे हमारे पास कुछ और नंबर्स, कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं
ये तो होता ही है, ये काम तो नंबर्स के ऊपर होता ही है। नंबर्स में हम लोग देखते तो है इस चीज को काफी अच्छे से कि अगर किसी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें से कोई ना कोई एक जीरो होगा। इसका हम लोगों ने प्रूफ भी करा हुआ है और आप लोग जानते भी हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा अपडेट हो चुके हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे सामने ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है इस लाइफ में, इस यूनिवर्स में ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं जिनका प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है, लेकिन वो दोनों की दोनों क्वांटिटी, मतलब आपके सामने किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है, लेकिन वो दोनों की दोनों क्वांटिटी नॉन जीरो है। मैं ये कह सकता हूं कि नॉन जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैं जीरो डिवीजर के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं जीरो डिवीजर बोल रहा हूं उस चीज को। ये आपको समझ आया? तो यही जीरो डिवीजर का मीनिंग है कि आपके सामने जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो तो नॉन जीरो है, लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो आ गया। जबकि अब तक आप क्या पढ़ते आते थे कि अगर किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो होगा, इसका मतलब उनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी जीरो होगी। लेकिन अब आप ये पढ़ोगे, अगर आपका जीरो डिवीजर वाला केस चल रहा है, कि आपके सामने ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे नंबर्स या क्वांटिटी कहना सही रहेगा, ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि कोई भी दो एलिमेंट जनरली हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो मैं एक दो एलिमेंट की बात कर रहा हूं। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी प्रोडक्ट तो जीरो आ रही है, लेकिन वो एलिमेंट आपके पास नॉन जीरो है। ये आपको समझ आया? तो इसी चीज को जीरो डिवीजर कहा जाता है। ये आपको समझ आया? तो जीरो डिवीजर का मीनिंग मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। हम लोग थोड़ा सा इसका एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको काफी अच्छे समझ आ जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए हम लोग ऑर्डिनरी नंबर के ऊपर काम करते हैं। जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी जनरल एनी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकता हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हर एक नंबर्स का सुपरसेट होता है। तो मान लीजिए मैं कोई भी नंबर्स लेके चलूंगा, जनरली ऑर्डिनरी नंबर के ऊपर बात करूंगा मैं, तो ऑर्डिनरी नंबर के ऊपर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि ऑर्डिनरी नंबर वाले में हम कंडीशन जानते हैं कि अगर आपके सामने एक क्वांटिटी, कोई भी जनरल एक क्वांटिटी x लिखी होगी और अनदर क्वांटिटी में जब आप उसकी प्रोडक्ट करवा रहे हो और रिजल्ट आपको जीरो मिल रहा है, तो ऑर्डिनरी नंबर वाला केस तो यही कहता है ना कि या तो यहाँ पर x जीरो होगा या तो y जीरो होगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन होती नहीं। आप देख लीजिए, मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, अब 2 की मैंने y में प्रोडक्ट करवाई और मुझे रिजल्ट जीरो मिल गया, इसका मतलब y इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि 2 तो नॉन जीरो एलिमेंट है। तो ये नंबर्स के ऊपर रिजल्ट आता है हमारा कि अगर आपने क्या करा कि किसी दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट करवाई और रिजल्ट आपको जीरो मिल गया, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी, एटलीस्ट वन क्वांटिटी, मैं एटलीस्ट का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट का यूज अच्छा रहेगा। तो उसमें से कम एटलीस्ट वन तो जीरो होगा। तो ये ऑर्डिनरी नंबर के ऊपर काम करता है। इसका मतलब जब मैं ऑर्डिनरी नंबर के ऊपर बात कर रहा हूं, जब मैं ऑर्डिनरी नंबर के ऊपर बात कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी नंबर जो है, ऑर्डिनरी नंबर जो है वो जीरो डिवीजर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप लोग यहाँ पर काफी अच्छे से देख सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी नंबर है वो जीरो डिवीजर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अगर दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी जीरो होगी। ऑर्डिनरी नंबर ये कह रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि आपके पास रिजल्ट नॉन जीरो है लेकिन उनकी प्रोडक्ट जीरो हो जाए। तो ये ऑर्डिनरी नंबर जो है वो जीरो डिवीजर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऑर्डिनरी समझ रहे हो ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, ऑर्डिनरी नंबर जो होते हैं हैज नॉट जीरो डिवीजर, हैज नो जीरो डिवीजर, उसके पास कोई भी जीरो डिवीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हैज नो जीरो डिवीजर, मैंने हैज का वर्ड यूज किया है क्योंकि मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंट को पिक करता हूं अपने रिंग से और उसको जीरो डिवीजर कहता हूं। तो यहां पे तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। आप देख सकते हो x और y में से ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करते ही नहीं नॉन जीरो। कोई भी जनरल दो एलिमेंट a और b एग्जिस्ट करते ही नहीं नॉन जीरो एलिमेंट जिनकी प्रोडक्ट जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो होने का मतलब यहां पर एक ना एक जीरो जरूर होगा और मुझे दोनों के दोनों नॉन जीरो एलिमेंट लेने हैं, दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। तो इसलिए मैंने हैज का वर्ड यूज किया है कि इसके पास ऐसा कोई एलिमेंट a एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप समझ रहे हो, जिसका मैं किसी दूसरे नॉन जीरो एलिमेंट b के साथ प्रोडक्ट करवाऊं और रिजल्ट मुझे जीरो मिल जाए, तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए मैंने यहां पर हैज का वर्ड यूज किया और ये लिख दिया कि ऑर्डिनरी नंबर हैज नो जीरो डिवीजर, उसके पास कोई भी जीरो डिवीजर है ही नहीं। ये आपको समझ है। लेकिन ऐसे आपके पास कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं जो कि जीरो डिवीजर है। जीरो डिवीजर होने का मतलब इस तरीके से मैं कह सकता हूं, जैसे आपने मैट्रिक्स के ऊपर सुना होगा, मैट्रिक्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आप मैट्रिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटी देख सकते हो कि
जो है तो नॉन जीरो लेकिन उनकी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए a इज इक्वल टू, मान लीजिए लिखा हुआ है 1 0 0 0, a इज इक्वल टू 1 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। अब इस मैट्रिक्स के जब सारे एलिमेंट जीरो नहीं है इसका मतलब ये नॉन जीरो है, क्योंकि मैट्रिक्स जीरो तभी होती है जब उसके लिखे हुए अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो। ये आपको समझ आया। लेकिन इसमें ये कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि नॉन जीरो है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जीरो नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं इज नॉट इक्वल टू जीरो। वैसे एक अनदर मैट्रिक्स ले रहा हूं, मान लीजिए b इज इक्वल टू यहां पर 0 0 0 1। आप देख सकते हो ये वाला मैट्रिक्स जो मैंने लिखा है ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो मिल गया जो नॉन जीरो है, इसका मतलब b भी जीरो के बराबर नहीं है। तो आपके पास देखिए आपने एक क्वांटिटी a उठाया मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स, मान लीजिए आपके पास रिंग है कोई 2x2 की मैट्रिक्स वाला कोई सेट बन रहा है, उसने रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी तो वो रिंग बन गया। तो आपने उस सेट में से उस 2x2 मैट्रिक्स में से कोई एक नॉन जीरो मैट्रिक्स उठाया, ठीक है। आपने उस सेट में से जो यहां पर 2x2 मैट्रिक्स वाला सेट है, आपने उसमें से कोई एक एलिमेंट a का मतलब यहां पर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स उठाया। और आप देख सकते हो कि इसके अलावा 2x2 में एक ऐसा अनदर नॉन जीरो मैट्रिक्स, मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपनी लाइन, आप देख सकते हो कि 2x2 में एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो 2x2 मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो कि है तो नॉन जीरो, लेकिन जब आप a और b का प्रोडक्ट करवाओ, आप a डॉट b करवाओगे तो आप देख सकते हो 1 0 0 0 का रिजल्ट जब आप 0 0 0 1 में करवाओगे तो रिजल्ट रो की कॉलम में होती है। मतलब मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना कि 1 पहले रो की कॉलम, फिर रो की, फिर कॉलम, फिर रो की, फिर कॉलम, ऐसे। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट आपके पास 0 0 0 मिल रहा है। इसका मतलब दोनों क्वांटिटी थी तो नॉन जीरो लेकिन उसका प्रोडक्ट जीरो आ गया। इसका मतलब मैं साफ साफ ये कह सकता हूं कि जो 2x2 मैट्रिक्स होता है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स हैज जीरो डिवीजन, उसके पास जीरो डिवीजन एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं कम से कम एक कुछ ऐसे एलिमेंट मेरे को चाहिए, लेकिन वहां पर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि वो था तो नॉन जीरो, बी भी था तो नॉन जीरो, लेकिन उसकी प्रोडक्ट जीरो हो गई। इसका मतलब ये एलिमेंट जो आपने उठाया है ए, या फिर ये जो एलिमेंट आपने उठाया है बी, आप बी को पहले लिख लीजिए, आप ए को पहले लिख लीजिए, प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ रही है। जनरली इस वाले केस में, ये इस वाले केस में आपके पास ए और जो बी है, यहां पर चाहे आप ए बी करवाइए चाहे आप बी ए करवाइए, प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स हैज जीरो डिवीजन, उसके पास जीरो डिवीजन होते हैं। ये आपको समझ आया। लेकिन मेरे को कुछ बातें बतानी है यहां पर, थोड़ा सा सोचिए। अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज है तो आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैट्रिक्स में भी ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो कितने, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, वो कितने बाय कितने का भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं जब मैं उनकी जो नॉन जीरो है, ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं कि 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि नॉन जीरो है लेकिन उनकी प्रोडक्ट जीरो आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा अगर मैट्रिक्स के बारे में, अभी तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा, लेकिन अगर थोड़ी नॉलेज है तो ये आपको पता होगा कि मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी जो कि है तो नॉन जीरो लेकिन प्रोडक्ट करवाओगे तो जीरो आ जाएगा। इसके अलावा भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए जनरल एक सेंस में, मैं ये कह नहीं सकता ये कंफर्म है कि नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया एक सेंस में 1 2 माइनस के 1 2 की आप प्रोडक्ट करवाओ 2 3 माइनस के 2 और 3 में, जनरली एक सेंस के लिए मैंने मान लिया। तो आपके पास आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स है तो नॉन जीरो, लेकिन जब इनकी प्रोडक्ट करवाओगे तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये मैंने माना है, बस अपने आप नंबर लिख दिया, लेकिन उनकी प्रोडक्ट करवाऊंगा तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब आपके पास कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी जनरल ऐसे ऑर्डर हो, हर ऑर्डर के पास मैं ये कह सकता हूं कोई भी जनरल ऑर्डर m बाय n लिख सकता हूं मैं, जिसके पास m रो है n कॉलम है, उसके पास जीरो डिवीजन एग्जिस्ट करता है। ये आप समझ रहे हैं? हर एक ऑर्डर, आप कोई भी सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका ऑर्डर m बाय n हो, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप कोई भी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ले लीजिए जिसका मैट्रिक्स m बाय n हो, तो वो वाले मैट्रिक्स में आप यहां देख सकते हो कि उनकी मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है लेकिन वो दोनों के दोनों रिजल्ट आपके पास नॉन जीरो है। ऐसे क्वांटिटी आपको मिलेंगी, तो मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है। ये समझ आया? और मैट्रिक्स में ही एक बात और है, लास्ट पॉइंट ये है आपका कि हो सकता है मैट्रिक्स में यहां पर a डॉट b की प्रोडक्ट जीरो आ जाए। मान लिया मैंने,
हो सकता है मैट्रिक्स में यहां पर ये ए डॉट बी की प्रोडक्ट 0 आ जाए, लेकिन ये जरूरी, ये मैट्रिक्स के ऊपर ही काम चल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी डॉट ए भी 0 आ जाए, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ये आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हो सकता है मैट्रिक्स में ए डॉट बी की प्रोडक्ट 0 आ जाए, लेकिन बी डॉट ए की प्रोडक्ट 0 आएगी, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं होती। और इसका जवाब ये है क्योंकि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होता। मैट्रिक्स हर एक कोई भी आप जनरल मैट्रिक्स उठा लीजिए, वो जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव हो सकता है कुछ मैट्रिक्स में चांसेस हैं जो हो जाए कॉम्यूटेटिव, और मैक्सिमम मैट्रिक्स में तो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो उसी तरीके से यहां पर ए डॉट बी तो रिजल्ट 0 मिल सकता है, लेकिन ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि बी डॉट ए 0 आ जाए। ये समझ आया? और इसी को आप अपोजिट भी बोल सकते हो कि कोई भी दो ऐसे नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां पर बी डॉट ए तो 0 आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी भी 0 आपको मिले। समझ आया? क्योंकि मैट्रिक्स नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए हो सकता है बी डॉट ए 0 आ जाए तो ए डॉट बी 0 आपको ना आए। समझ आए? तो मैट्रिक्स में मैंने क्या क्या बोला उसकी समरी दे देता हूं। आप देख सकते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स में अगर मैंने लिया तो उसके पास जीरो डिवीजर एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑर्डिनरी नंबर हम जब लेके चल रहे थे तो ऑर्डिनरी नंबर में कोई भी जीरो डिवीजर एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अलावा आप यहां पर चाहे कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका ऑर्डर m/n हो, उसके पास जीरो डिवीजर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप उसको कुछ ना कुछ इस तरीके से लिख सकते हो जहां पर वो है तो नॉन जीरो लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। आप इस तरीके से लिख दो, पहला एलिमेंट यहां 0 लिख दो, 1 लिख दो, बाकी सारे 0 फिल कर दो तो वो नॉन जीरो है। यहां पर भी आप सबसे लास्ट वाला एलिमेंट 0 मतलब रख दो, बाकी सारे के सारे क्या करो यहां पर बाकी 0 पुट कर दो तो वो भी नॉन जीरो हो जाएगा, उनकी प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। तो ये हो सकता है कि कुछ केस में जनरल m/n, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कुछ केस में हो सकता है कि 0 आपको मिल जाए मैट्रिक्स वाला। जिस तरीके से आप यहां देख सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी आपके पास लिखा हुआ है तो कंडीशन है कि ए डॉट बी आपके पास 0 आ सकता है, जबकि ए और बी आपके पास पूरी तरीके से नॉन जीरो है। ये समझ आया? अच्छा, एक बात मेरे को और बतानी है यहां पर कि ये मैंने बता दिया, एक लास्ट और, कि अगर किसी मैट्रिक्स में a डॉट बी 0 आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि b डॉट ए भी 0 आएगा। ये मैंने बता दिया। मेरे को ये बताना है, आपके पास वो मैंने जनरल ऑर्डर लिखा हुआ है m/n करके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपके पास मैंने एक जनरल ऑर्डर लिखा है m/n करके, तो हर एक m/n ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करे ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, 1/1 का मैट्रिक्स अगर मैंने लिखा, ये 1/1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मेरे मन में यही ख्याल आ गया था। 1/1 का मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स लिखा, तो 1/1 का मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ पर 2 ले लिया और ये वाला यहाँ पर 3 ले लिया, तो जब इनकी प्रोडक्ट करवाऊंगा तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और 2 और 3 करवाऊंगा, मैं ऊपर लिख दूं, क्या कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां लिख देता हूं रफ करके। ये देखिए, मान लीजिए मैंने 1/1 मैट्रिक्स लिया जिसके पास एलिमेंट मान लीजिए 2 रख दिया, और एक और मैंने 1/1 मैट्रिक्स लिया जिसके पास एलिमेंट मैंने 3 पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर 2 और 3 का प्रोडक्ट करवाऊंगा तो रिजल्ट मुझे कुछ 6 मिलेगा, और 6 जो है वो नॉन जीरो है। 2 भी नॉन जीरो था, 3 भी नॉन जीरो है, और उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब ये तो जीरो डिवीजर नहीं है, क्योंकि जीरो डिवीजर ये कहता है कि वो दोनों नॉन जीरो है लेकिन उसका प्रोडक्ट 0 आ जाना चाहिए। तो आपके पास 1/1 मैट्रिक्स वाला तो हैज नो जीरो डिवीजर, उसके पास कोई भी जीरो डिवीजर एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको समझ आया? तो m/n में भी सारे के सारे मैट्रिक्स, आप चाहे सारे ऑर्डर अगर लेना चाहते हैं यहाँ पर एनी ऑर्डर, तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि सारे के पास जीरो डिवीजर एग्जिस्ट करें। ये जरूरी कंडीशन नहीं है, हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है ना करे। तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि कोई भी जनरल ऑर्डर m/n में आपके पास एग्जिस्ट कर जाए। हाँ, 2/2 में, 3/3 में, 4/3 में, 4/5 में, 2/6 में, कोई भी जनरल ऐसा मैट्रिक्स आप ले लीजिए, उनमें एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन मेरे पास आ गई, 1/1 हो गई, जैसे 1/2 में भी हो सकता है कर जाए, हो सकता है ना करे। तो ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है और इसका कोई जनरल रूल भी नहीं है कि आपको बता दिया जाए, बस आपको खुद देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऐसा कोई फॉर्मूला या फिर कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आपके सामने सेट दिया हो और आपने उसे लगाया, आपने तुरंत सोचा और आपको रिजल्ट मिल गया कि हाँ जीरो डिवीजर
एग्जिस्ट करेगा, जीरो डिवीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है, आपको खुद देखना पड़ेगा। वो जो उसने रिंग का सेट दिया हुआ है उसमें खुद ढूंढना पड़ेगा कि क्या कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि है तो नॉन जीरो लेकिन उसकी प्रोडक्ट जीरो आ गई। क्या ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जीरो डिवीजर होगा। और ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि नॉन जीरो है और उनकी प्रोडक्ट जीरो आ जाए, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब उस सेट के पास, उस रिंग के पास कोई भी जीरो डिवीजर नहीं है, हैज नो जीरो डिवीजर। ये आपको समझ आया? तो ये जीरो डिवीजर का मीनिंग था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैट्रिक्स के बाद ऑर्डिनरी नंबर क्लियर हो चुका, मैट्रिक्स का डाउट क्लियर हो चुका। मैट्रिक्स में भी आप देख सकते हो जैसे अभी हमने लिया था 1001 वाला और यहाँ पर 0001 वाला, वो दोनों थे तो नॉन जीरो लेकिन उनकी प्रोडक्ट जीरो वाली थी। तो उसके पास मैट्रिक्स के पास जो है 2x2 मैट्रिक्स ले लिया था। 3x4 ले लो, ऐसे 4x3 ले लो, 5x6 ले लो, 1x6 ले लो, ऐसे करके कुछ भी। तो उनके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैंने सकते लगा दिया क्योंकि नेसेसरी कंडीशन नहीं है, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने। ये आपको समझ आया? उसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने मोडुलो वाला फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंटीजर मोडुलो वाले फंक्शन। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए मैंने Z6 ले लिया, तो Z6 में एलिमेंट किस तरीके के होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, क्योंकि तो 0 से लेकर n-1 तक होता है। तो n यहाँ पे 6 है तो आपके पास n-1 5 तक जाएगा। ये आपको समझ आया? तो आप देख सकते हैं कि Z6 के पास एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हैं। और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, मैं एक बार आपको हल्की सी समरी देना चाहता हूं कि आप जब इनका प्रोडक्ट करवाते हो तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलता है जो कि 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 into 5 करवाया आपने, तो 4 5 जा 20 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 बचेगा क्योंकि 6 3 जा 18, फिर रिमाइंडर 2 बचा, तो आपके पास 2 आंसर आएगा। तो वो वाला पूरा फंक्शन था, मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ इसका बता रहा हूँ बस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 3 है वो नॉन जीरो है। 3 तो 0 के बराबर नहीं होता। आपके सामने 3 आदमी खड़े हैं, यहाँ पर एक भी आदमी नहीं खड़े, दोनों बराबर तो नहीं हो सकता। आपके सामने क्वांटिटी 4 है वो 0 के बराबर नहीं है, 3 भी 0 के बराबर नहीं है, 4 भी 0 के बराबर नहीं है। लेकिन जब आपने 3.4 करवाया, 3.4 करवाने का मतलब 3 4 जा 12, और 12 को जब डिवाइड करोगे यहाँ पर 6 से, तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा? 0, क्योंकि 6 टू 12 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। इसका मतलब आप यहाँ पर काफी चीज अच्छे से देख सकते हो ये चीज कि 3 नॉन जीरो एलिमेंट था, 4 भी नॉन जीरो एलिमेंट था, लेकिन उनकी प्रोडक्ट 0 हो गई। इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि Z6 के पास जीरो डिवीजर एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझ आया? यहाँ पर कोई और एग्जिस्ट करता है, उसे देखने के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 और 4 ले लिया, हम लोग अपोजिट कर सकते हैं। हम लोग पहले 4 ले सकते हैं फिर 3 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 3 जा भी 12 होगा और 4 3 जा 12 होने पे 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये आपको समझ है? कॉम्पिटिटिव हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो 3 4 के अलावा 2 3, क्योंकि जब आप 2 भी देख सकते हो नॉन जीरो है, और यहाँ पर आप 3 भी देख सकते हो नॉन जीरो है, लेकिन जब आपने उनका प्रोडक्ट करवाया तो प्रोडक्ट करवाने पर आपको रिजल्ट 2 3 जा 6 मिलेगा, और 6 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 मिलेगा। और जब रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब 2 नॉन जीरो एलिमेंट था, 3 नॉन जीरो एलिमेंट था, लेकिन 2 into 3 आपको 0 मिल गया। तो 0 मिलने का मतलब इसके पास एक और जीरो डिवीजर एग्जिस्ट करता है, वो 2 हो सकता है, 2 के साथ 3 और यहाँ पर 3 के साथ 4। ये समझ आया? तो आप इन एलिमेंट को, इस एलिमेंट 2 को जीरो डिवीजर कह रहे हो। ये समझ आया? ये एलिमेंट 2 किसके साथ बन रहा है जीरो डिवीजर? 3 के साथ। सो दिस एलिमेंट 2 is said to be a zero divisor with the element 3. This element 3 is said to be zero divisor with the element 4. This element is said to be zero divisor with the element 3. आप समझ रहे हो? इस एलिमेंट 4 को जीरो डिवीजर कहा जाएगा इस एलिमेंट 3 के साथ, इस एलिमेंट 3 को जीरो डिवीजर कहा जाएगा इस एलिमेंट 2 के साथ, क्योंकि कंप्यूट भी हो रहा है। 3 2 जब भी 6 होता है और फिर 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। तो आप देख सकते हो कि लोअर्स क्लासेस में आप ये पढ़ रहे थे कि आपके पास ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं, मतलब आपके पास ऐसी कोई, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा।
तो आप यहाँ पर काफी अच्छे से देख सकते हो कि लोअर्स क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि रिजल्ट में अगर आपको किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है, इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि उन दोनों में से एटलीस्ट वन तो जीरो होगा। ये लोअर्स क्लासेस की कंडीशन थी। अब आप लोग अपडेट हो चुके हो, अब आप लोग हायर स्टडीज पे आ चुके हो, तो ये देखोगे कि आपके पास ऐसी कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं जो कि है तो नॉन जीरो लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है। और ये सारी की सारी चीज सिर्फ एक ऑपरेशन पे डिपेंड है, सिर्फ एक फंक्शन पे डिपेंड है। मैंने फंक्शन इंटीजर मॉडुलो लिया तो मेरे पास ऑपरेशन भी इस तरीके से लिया तो हो गया। मैंने फंक्शन मैट्रिक्स लिया, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। मैंने फंक्शन नंबर्स का ले लिया, मैंने सेट नंबर्स का ले लिया, आप समझ रहे हो, जहां से मैं उठा रहा हूं उसको सेट कहा जाएगा। मैंने सेट नंबर्स का ले लिया, नंबर्स के पास ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसी कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जिनके पास जीरो डिवीजर एग्जिस्ट हो जाए। इसका मतलब ऐसी कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं जिनके पास एलिमेंट जो लिखे हुए वो है तो नॉन जीरो लेकिन उनकी प्रोडक्ट जीरो देती है। तो ये वाला मोटिव हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई हमसे अगर ये कह दे कि किसी भी दो नॉन क्वांटिटी का प्रोडक्ट, दो नॉन जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट होता है, तो उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसके पास जीरो डिवीजर है या फिर जीरो डिवीजर नहीं है। अगर जीरो डिवीजर एग्जिस्ट करता है तो मैं इस चीज को चेक करूंगा कि क्या कहीं उन दोनों की प्रोडक्ट जीरो तो नहीं आ रही, और अगर उसके पास कोई भी जीरो डिवीजर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब उन दोनों क्वांटिटी की प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उनमें से कोई ना कोई एक जीरो होगा। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है, उसके पास जीरो डिवीजर है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट जीरो है तो हो सकता है कि दोनों के दोनों नॉन जीरो हो। या आपको समझ आया, दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट जीरो है तो हो सकता है कि दोनों के दोनों ए बी और बी भी दोनों के दोनों नॉन जीरो हो। तो आप देखो, उम्मीद है मेरे को टॉपिक समझ आया होगा, ज्यादा लंबा नहीं था, काफी अच्छा था आप सोचने के लिए। क्योंकि देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, नंबर्स के साथ हम लोग सेट के साथ खेल रहे हैं कि कैसी कैसी कंडीशन, कैसा कैसा बिहेवियर एक सेट रख सकता है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे हम लोग उससे कुछ अलग पढ़ लिया हमने। अब तक हम पढ़ रहे थे कि दो नॉन जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि दो नॉन जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। तो हल्का सा अपडेट हो चुके हैं हम लोग, सेट के बारे में थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हो। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जो क्वांटिटी हमारे साथ लिखी है वो किस तरीके का बिहेवियर हमें दे रही है। तो ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। और जीरो डिवीजर का टॉपिक काफी अच्छा था। एक अगली वीडियो आएगी इसी का सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग विदाउट जीरो डिवीजर की बात करेंगे। और बाकी चलिए, ये टॉपिक आपको जीरो डिवीजर का फिनिश हो चुका है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अच्छे से दिया, मेरे को उम्मीद भी है, और एग्जाम्पल पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा, मेरे को उम्मीद भी है, मैंने समझाया भी अच्छा है। तो अगर आपको समझ आए तो प्लीज पढ़ते रहिए। बाकी चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।